मैं हूं नवीन कांग्रेकर। आज हम आए हुए अवामी टाइम्स और आज़ाद इंडिया की साझेदारी के साथ हमारे साथ है भास्कर जाधव जी, जो आज मुंबई में जिनकी प्रस्तुति हुई शिव बंधन कार्यक्रम किया गया था अंबादास दानवे जी की तरफ से, जिसमें उद्धव ठाकरे साहब की भी पेशी हुई, संजय राउत साहब भी आए हुए थे। इनसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से कार्यक्रम वगैरह किया गया शिव बंधन, इसको लेकर ये क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि अंबादास जी दानवे जो कि हमारे महाराष्ट्र विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता है जी, अपोजिशन लीडर ऑफ हाउस विधान परिषद के एमएलसी गए हैं। तो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने जी पहले से एक डिसिप्लिन लगाई हुई है। आप चुन के जाने के बाद में, आपको लोगों ने चुनने के बाद में आप लोगों के लिए क्या करते हो जी, इसका लोगों को दस्तावेज देना चाहिए, एविडेंस देना चाहिए, जिसे कार्य अहवाल बोलते हैं। वो कार्य अहवाल के रूप में आप जनता का विश्वास जीतना चाहिए। जनता को ये विश्वास होना चाहिए कि आपने हमें चुन के दिया, चुन के देने के बाद में हमने हमारे कार्यकाल में आपके लिए क्या क्या काम किए, उसको कार्य अहवाल बोलते हैं। वैसा ही अहवाल हमारे विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे जी ने अपने जो विरोधी पक्ष नेता के नाते अपने कार्यकाल में जो जनता के लिए काम किया, उसका एक कार्य अहवाल बनाया, उसका नाम शिव बंधन रखा और उसका इनॉग्रेशन हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के हाथ से किया, उनके उपस्थिति में किया। उसी कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ सभी आए हुए थे। सर, जिस तरीके से आपने देखा कि उद्धव साहब ने खुलकर हमला किया हुआ है, साप्ताहिक पार्टी जो है जिस तरीके से 5 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ में ठगी हुई है, उनको दिया गया रकम को वापस लेने की बात की गई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपको याद होगा 2014 में यही भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ने के लिए जनता के सामने गई, जब भी बहुत सारे वायदे किए थे। चुनाव होने के बाद में जब उसी वायदे की याद अपोजिशन पार्टी करने लगी तो उन्होंने कहा ये सब चुनावी जुमले होते हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों को लुभाने के लिए, लोगों का वोट पाने के लिए, लोगों को फंसा के नई नई घोषणा अट्रैक्ट करने के लिए आकर्षक घोषणाएं लगाना, बोलना और जनता को फंसाना, और इलेक्शन होने के बाद में वही घोषणा को भूल जाना, उसे वो जुमला पार्टी कहते हैं। 2014 में वही हुआ, 2019 में हुआ और 2024 में जो भी मुख्यमंत्री मेरी लाड़की बहन ये जो कार्यक्रम था, उसमें से उन्होंने जिनको पैसे दिए थे उसमें से 5 लाख महिलाओं को अभी बाहर किया जा रहा है। यही इलेक्शन जुमला था, दुनिया को फंसाने का नाटक पहले से इनका जो चालू था वो चालू ही है। सर, क्या कहना है आपका डबल इंजन सरकार का, जिस तरीके से इंजन फेल हुआ महाकुंभ को लेकर, जिन्होंने कहा था कि 40 करोड़ लोग आ चुके हैं, 100 करोड़ की हमारी तैयारी है, और जिस तरीके से मलबा वगैरह उठाया गया जिसमें से बदबू आ रही थी और काफी हजारों की शायद मौत का अंदाजा लगाया जा रहा है, जिसको मामले को स्ट्रीम मीडिया की तरफ से दबाने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये कुंभ मेला जो है वो हजारों सालों से चलते आया है जी। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल में आई, यूपी में आई, उसके बाद में कुंभ मेला हो गया क्या? नहीं, वो पहले से चालू है। लेकिन इन्होंने उसका इतना गलत तरीके से मार्केटिंग किया है, इतना गलत तरीके से मार्केटिंग किया है, और नई जो अपनी पीढ़ी होती है उनके सामने ये ऐसे एक प्रस्ताव रखते हैं, ऐसा उनको लुभाते हैं कि यही हमने ही चालू किया है, ये हिंदुत्व का कुंभ मेला हमने ही चालू किया है, इसके पहले कभी चालू नहीं था। ऐसा वो नाटकबाजी करते हैं, और उसी लिए उन्होंने इतना मार्केटिंग किया, ड्रामाबाजी इतनी की, और जो लोग कुंभ मेले के स्नान के टाइम मर गए, भगदड़ हो गई, वहां भागमभागी हो गई, उसमें मर गए। आपको याद होगा जब कोविड काल था, कोरोना समय था, तो कोरोना समय में भी ऐसे ही लोग गंगा नदी में मरने के बाद में फेंके गए थे। वही काम इस टाइम पे गवर्नमेंट ने किया। मलबे में जैसे बदबू आ रही थी, इसका मतलब जो लोग मर गए वो उनकी आइडेंटिटी ना हो, इसीलिए ये अपना पाप छुपाने का काम ये गवर्नमेंट ने किया।